Good morning, my dear students. Today, in chapter number 10, that is respiration in organisms, I will explain you the exercises of the chapter. You have to do these exercises by yourself at your home with pencil. Is that clear, all of you? So, let us start the exercises of the chapter. First category is the appropriate answer. फर्स्ट क्वेश्चन, अमीबा एक्सचेंजेस गैसेस थ्रू। अमीबा में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, वो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? आपके ऑप्शंस हैं गिल्स, सेल मेम्ब्रेन, लंग्स और स्किन। जो भी सुटेबल लगता है आपको आप उस पर टिक करेंगे। सेकेंड वन, ऑल वर्टिब्रेट्स रेस्पायर थ्रू। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? गिल्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू या नोज के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू। ठीक है, आपको जो आंसर बेटर लगता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उस पर आप टिक लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं लैरिंग्स, लंग्स, ब्रोंकाई या फिर ऑल ऑफ दीज। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Moving to the next question, that is question number 4. It moves dust particles away from the lungs. ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो डस्ट पार्टिकल को लंग से दूर लेके जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रोंकस, ट्रेकिया, लैरिंग्स, सीलिया। फिफ्थ क्वेश्चन, इनहेलेशन अकर्स व्हेन। एक होता है एक्सहेलेशन जो सांस आप छोड़ते हो, एक होता है इनहेलेशन जिसमें आप सांस को अंदर लेते हो, गैसेस को अंदर लेते हो। इसमें क्या होता है? इस केस में रिब्स मूव अप, रिब्स ऊपर हो जाते हैं जब आप इनहेलेशन करते हो, या डायफ्रैग्स मूव डाउन। आपके जो चेस्ट कैविटी का जो डायफ्रैग्म है वो नीचे डाउन मूव कर जाता है। लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। लंग्स आपके एयर से फिल हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। सिक्स वन, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है प्लांट्स के अंदर वो क्या होता है? CO2, H2O एंड एनर्जी। सेकेंड है आपका H2O एंड एनर्जी। सी वाला है आपका शुगर एंड O2 और डी पार्ट इज H2O. You can choose the most appropriate answer from these options. Seventh one, which of the following plants respire anaerobically? इनमें से कौन से प्लांट्स होते हैं जो anaerobically respire करते हैं, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन respire करते हैं? Your options are wheat, neem, mustard और yeast. Moving to the last question of this category, that is factors affecting transpiration are. ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर तीनों ही आपके फैक्टर्स हैं ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करने के लिए। Moving to the second category of the exercises, that is fill in the blanks with the words given in the bracket. ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दे रखे हैं, आप उनमें से जो आपको सुइटेबल लगता है उसको आप फिल कर सकते हैं। ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस। सबको पता है ब्रीथिंग कैसी प्रोसेस होती है, फिजिकल और केमिकल। ओके, बता सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन फिश अकर्स थ्रू। फिश के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस ऑर्गन के थ्रू होता है? स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है या फिर गिल्स के थ्रू होता है? थर्ड वन, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन डैश रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन में अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं? रेस्पिरेशन के नेम है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अकर्स इन। क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो किस में होती है? फिश में होती है या फिर अर्थवॉर्म में होती है? सबको पता है कि किस में होती है, आप सही आंसर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक सेज द पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स फॉर गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड। पत्ती के ऊपर या उसके नीचे जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अरे मैंने आंसर बता दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फॉर गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन में सीलिया भी दे रखा था, बट करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा।
Third category of the exercises is state whether the following statements are true or false. आप देखेंगे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें वो ट्रू है स्टेटमेंट या फिर फॉल्स है. फर्स्ट है आपका लंग्स आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स सबसे बड़ा ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है. ओके. सेकेंड, गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वुलाई इन लंग्स. लंग्स के अंदर एल्वुलाई होती हैं, वहीं पर आपका गैशियस एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी का. आप बता सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. थर्ड है आपका ट्रेकिया इज अ बोन. तो ट्रेकिया का स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इन्होंने लिखा है कि ट्रेकिया इज अ बोन. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया इज अ मस्कुलर ट्यूब. तो आप बता सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर ट्रू है. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. प्लांट्स क्या करते हैं, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन गैस और रिलीज करते हैं CO2 गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. लास्ट फिलअप आपका ट्रू फॉल्स है. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स. तो स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स की कौन सी सरफेस पे होते हैं आपको पता होना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा है कि अपर सरफेस. अगर अपर सरफेस पे होते हैं तो आप ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ फॉल्स लिख सकते हैं. Next category is match the following. There is a A part and B part. Match the A part with the B part properly. Number 1, respiration through spiracles, respiration through skin, internal respiration, anaerobic respiration, aerobic respiration. See the B part, absence of oxygen. सबको पता है जब absence of oxygen होता है तो anaerobic respiration होता है. Presence of oxygen, एरोबिक रेस्पिरेशन. इंसेक्ट्स का आप देख सकते हैं अपने आप मैच करा लेंगे. अर्थवॉर्म्स को भी मैच करा सकते हैं पार्ट से. सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. नाउ मूविंग टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ द एक्सरसाइजेस, दैट इज गिव वन वर्ड आंसर्स. आपको स्टेटमेंट पढ़ के एक शब्द में आंसर देना है अपना. सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू दीज ऑर्गन्स. इंसेक्ट्स इन ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं. राइट दीज ऑर्गन्स. ओके, राइट ओनली वन. ओके, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है. दीज पोर्स ऑन लीव्स गार्डेड बाई 2 बीन शेप्ड सेल्स. 2 बीन शेप मतलब बीन जैसे शेप की सेल्स से ये जो आपके पोर्स होते हैं गार्डेड होते हैं लीव्स पे. तो इनको क्या कहते हैं, जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और जिनके जरिए ट्रांसपिरेशन भी पॉसिबल हो जाता है. फोर्थ है आपका द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड दिस. जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है वो गार्डेड होती है एक मस्कुलर फ्लैप से. एक ढक्कन होता है मस्कुलर जैसा, उसको क्या कहा जाता है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे. और लास्ट है आपका वन वर्ड, दैट इज द ट्यूब विच कनेक्ट्स ट्रैकिया विद द लंग्स. एक ट्यूब आती है आपकी माउथ से जो ट्रैकिया को लंग से कनेक्ट करते हैं. उस ट्यूब का नाम आप यहाँ लिखेंगे और अच्छे से करेंगे बेटा. वन मोर थिंग, जो भी आप टर्म लिखेंगे, जो भी आंसर्स लिखेंगे बेटा, चेक एंड रीचेक देयर स्पेलिंग्स. स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए बेटा. अगर स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो बेटे आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे. सो इसकी वजह से क्या होगा, आपके फुल मार्क्स नहीं आ पाएंगे. सो प्लीज आंसर्स को आप चैप्टर के अंदर से देख कर लिखेंगे, गलत स्पेलिंग कोई नहीं लिखेगा. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Thank you and do these exercises today only. Tomorrow I will give you the answers, correct answers. You have to tally these answers with my answers. Okay? Okay, thank you. Bye bye.